वैम्पायर हवेली, एक खौफनाक रहस्य। अमन, रिया, विक्रम, नेहा और नील कॉलेज के पक्के दोस्त थे। आखिरी साल के खत्म होने के साथ उन्होंने सोचा कि एक शानदार ट्रिप किया जाए जो हमेशा याद रहे। कुछ दिनों की प्लानिंग के बाद ये तय हुआ कि वे एक हिल स्टेशन जाएंगे। गाड़ी किराए पे ली और सुबह सुबह सभी सफ़र पर निकल पड़े। रास्ते में खूब मस्ती हो रही थी, गाने, मजाक और पुराने किस्से। लेकिन जैसे जैसे वे शहर से दूर होते गए, रास्ता सुनसान और अजीब होता गया। शाम होने तक वे एक ऐसी सड़क पर पहुंच गए जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी गाड़ी अचानक रुक गई। क्या हुआ? रिया ने पूछा। पता नहीं, शायद इंजन गर्म हो गया है, अमन ने जवाब दिया। विक्रम बोनट खोलकर इंजन चेक करने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। अब क्या करेंगे? नेहा ने परेशान होकर पूछा। अरे वहां देखो, नील ने कहा, और सबकी नजर पेड़ों के बीच से झांकती एक बड़ी हवेली पर टिक गई। हवेली काफी पुरानी और डरावनी थी। रिया ने डरते हुए कहा, मुझे तो यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, अमन ने समझाया। चलो मदद मांगते हैं, शायद कोई हमारी गाड़ी ठीक कर सके। वे सभी हवेली की तरफ बढ़े। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ी सी धातु की घंटी लटकती थी। अमन ने घंटा बजाया। कुछ ही देर बाद दरवाजा चमराते हुए खुला और एक लंबा सफेद बालों वाला बुढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी गाड़ी, गहरी आंखें और भारी आवाज ने माहौल को भी अजीब बना दिया। तुम लोग कौन हो? उसने पूछा। अमन ने सारी बात बताई। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंदर आओ, बाहर रात बिताना सुरक्षित नहीं है। सभी अंदर चले गए। हवेली का अंदरूनी नजारा और भी रहस्यमय था। बड़े बड़े झूमर, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फर्श पर बिछी धूल भरी कालीन। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। खाने के बाद बूढ़े आदमी ने उन्हें अलग अलग कमरे में ठहरने के लिए कहा। जैसे ही वे अपने अपने कमरे में गए, अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। नेहा को ऐसा लगा जैसे दीवारों पर लगी तस्वीर की आंखें उसे घूर रही हो। विक्रम को बिस्तर के नीचे से किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। रिया ने खिड़की के बाहर किसी परछाई को देखा जो पलक झपकते ही गायब हो गई। अमन को महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। डरते हुए सभी दोस्त हॉल में इकट्ठा हो गए। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, नील ने घबराते हुए कहा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बाहर अंधेरा है और कार भी खराब है, अमन ने कहा। तभी बुढ़ा आदमी अचानक से वहां प्रकट हो गया। इस बार वह बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, दांत लंबे और नुकीले हो गए थे। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। ये क्या हो रहा है? रिया चीख पड़ी। बुढ़ा आदमी अचानक हवा में उछल गया। उसने नील पर झपटा मारा और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। नील वहीं ढेर हो गया। भागो, अमन ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन पिचास ने विक्रम को पकड़ लिया। उसने उसे दीवार पर पटक दिया। अमन, रिया और नेहा ने एक कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। रिया ने कहा, हमें सूरज निकलने तक यहीं छुपे रहना होगा। पिशाच दिन की रोशनी में टिक नहीं सकता, लेकिन यह दरवाजा ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगा, अमन ने घबराते हुए कहा। दरवाजा चरमराने लगा। कुछ ही पलों में वह टूट गया और पिचास
अंदर घुस गया। उसने नेहा को पकड़ लिया। अमन और रिया ने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन पिशाच ने रिया को भी पकड़ लिया। अगली सुबह गांव वालों ने उस इलाके से गुजरे तो उन्होंने हवेली के पास चारों दोस्तों की शव पड़े देखे। उनके गले पर गहरे निशान थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह हवेली एक पिशाच का ठिकाना है। हर कुछ साल में वह जागता है और नए शिकार की तलाश करता है। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन अब कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।